सबको पता थी, लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट जी बहुत संभल करके बोलते थे, बहुत सधे हुए शब्दों के अंदर अपनी बात रखते थे, लेकिन अशोक गहलोत जी की तरफ से उनको नकारा। चाहूंगी सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, राजस्थान की जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया। हम विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा है कि जो भी उनका जनाधार था, जो भी उन्होंने किया उसको स्वीकार करता हूं। हम सभी के लिए एक अप्रत्याशित ये परिणाम है या हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में बहुत बड़ी बात सीएम के द्वारा लिखी गई पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे हैं। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को उन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार करता हूं। विनम्रता पूर्वक कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आए हैं। और सीधा अब सैयद जवाद जी आपके पास आते हुए उन्होंने कहा, हम अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुए हैं। एग्जिट पोल जिस दिन आए थे, आपसे बातचीत हुई थी, तब भी मेरा आपसे यही सवाल था कि कांग्रेस के द्वारा जो योजनाएं लाई गई उनको धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नाकामयाब साबित हुई है। और उस टाइम मैंने आपसे पूछा था क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अब देखिए वही कहते हुए नजर नहीं, देखिए क्या है, मैंने अभी आपके जो सीएम गहलोत साहब ने बात की, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले यही बात करी। योजनाओं में कोई खराबी नहीं थी, योजनाएं बहुत अच्छी थी, ऐसी योजनाएं नहीं है और ऐसी योजनाएं देश के अंदर आनी चाहिए थी। नहीं, उन्हें लागू करना, धरातल पर उतारना, लोगों को समझाना, वो भी तो बड़ी बात है। वही कह रहा हूं। मैं कह रहा था कांग्रेस ने जब स्टार्टिंग के अंदर अपना प्रचार प्रसार, चुनाव प्रचार प्रसार स्टार्ट करा तो बहुत बड़े हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे स्टार्ट करा था, जिस एग्रेशन के स्टार्ट करा था। आखिर दौर में, अंतिम दौर में आते आते उस चुनाव प्रचार को, प्रसार को वो कम करा। राजस्थान के अंदर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत धीरे से चुनाव प्रचार को लेके गई और आखिर के दिनों में उन्होंने बहुत ऊपर लेवल पे जाके, बहुत एग्रेसिव के साथ जाकर के चुनाव प्रचार करा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एंड के अंदर अपने 3 से 4 दिनों के अंदर पूरी लगाम अपने पास रख ली और उसका नतीजा देखने को हमको सामने मिला है। अगर जी इसी तरीके को स्वीकार करते हुए मैं चीज जानना चाह रहा था जवाद साहब, चूंकि मसालों की बहुत बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो उसी भाषा में अगर मैं आगे बात बताऊं कि सर होता यह है कि जब प्लेटर में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं और एक तो कंफ्यूज हो जाता है वोटर कि किसको चुनूं, और अगर उसको लगता है कि चलिए सारी चीज चुन लेता हूं तो उसको बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाती है। तो क्या ये कारण आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगा इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे थे और चीजें भी बहुत अच्छी यूज करी, लेकिन जो कभी कभार फ्लेम होता है ना, उस फ्लेम को किस तरीके से तेज करना चाहिए, कहां जहां पे हल्का कुकिंग होना चाहिए एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए, उस फ्लेम को कहां पे तेज करना है, कहां पे ज्यादा करना है, उसको देखने में 50 जिले कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि हम जातीय सर्वे करेंगे, हम आप साथ ही साथ कई सारी और योजनाएं लेके आ जाते हैं। चुनाव चल रहा होता है, 2030 डॉक्यूमेंट विजन की बात कर लेते हैं, आप 7 गारंटी लेकर आते हैं, 10 तरह की आप राहत दे देते हैं, उसके बाद आप चुनाव घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। समझ नहीं आता वोटर को कि कांग्रेस क्या कर रही है। एक चीज से तो मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आपको अपनी जो आइडियोलॉजी है चुनाव के लिए वो बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपको अपनी जो आइडियोलॉजी की, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, जो इंदिरा गांधी जी के दौर में रही, जो संजय गांधी जी के दौर में रही, वो पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन आज ठीक है, निरंजन जी आपके पास आते हुए आप जो कह रहे हैं जवाद जी, इसका जवाब मैं निरंजन जी से लेना चाहूंगी। जो चीज कांग्रेस पकड़ के चल रही थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, रेप, कांग्रेस का ये एजेंडा था। कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस ने। बीजेपी पहले लेकर के चलती थी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, इनको लेकर के बीजेपी चल रही थी। लेकिन इन चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने कांग्रेस की योजनाएं कहीं ना कहीं पकड़ी और कांग्रेस की जिस तरीके से, अभी हाल ही में अपने पीएम का वो बयान सुना होगा जब उन्होंने डीजल पेट्रोल को लेकर के कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, खुद सीएम को आना पड़ा था, उन्होंने कहा था, जवाब दिया था कि आखिर क्यों श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल महंगा है, जनता पर उसी का इफेक्ट पड़ा है क्या? देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से आपको यह चीज समझनी पड़ेगी और कांग्रेस को भी यह चीज समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस को इस देश का मर्म समझना पड़ेगा। आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की योजनाएं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। उसका कारण यह है कि अगर सब्सिडी रिमूवल का काम है तो कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ, अगर ओपीएस से एनपीएस हुआ तो कांग्रेस के सरकार में काम हुआ। यानी कि सीधी बात आप ये मान के चलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी जो फ्री
एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं या योजनाओं की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल वो इसलिए करना पड़ रहा है उनको क्योंकि ये इस देश की नियति बन चुकी है कि मतदाताओं को घूस दे। दूसरी एक पल्लवी जी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस के अंदर जितने प्रवक्ता आते हैं उनसे ज्यादा शानदार और उनसे ज्यादा शालीन भाषा के अंदर पक्ष ये सैयद जवाद जैसे जो लोग हैं वो रखते हैं, लेकिन कांग्रेस। हमारे साथ संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार देखिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि अब बीजेपी खेमे में खुशियां देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस खेमे की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी आप मौजूद कहां है, जरा तस्वीर दिखाइए। लोग पीछे न्यूज 18 भी देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज न्यूज 18 राजस्थान न्यूज 18 पर आज लगातार जो उसकी चुनाव की कवरेज थी, जो परिणाम जो आया उसकी कवरेज थी, वो पल पल के अपडेट्स को दर्शकों ने सराहा। और आज न्यूज 18 की जो एलईडी है वो जयपुर के गौरव टावर पर लगी हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दर्शक हैं आज यहाँ पर, जो न्यूज 18 के दर्शक हैं आज इन परिणामों को देखने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। ये जो एलईडी यहाँ पर लगाई हुई है, लगातार इन एलईडीज की मदद से जो गौरव टावर पर आने वाले जो सैलानी हैं, जो जयपुर राइट्स हैं, वो आज इन एलईडी की मदद से चुनाव परिणाम को देख करके अपडेट हो रहे हैं। कुछ बच्चे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। कितना आज किस तरह से चुनाव परिणाम रहा है, कैसे अपडेट हो रही है आप? अच्छा लग रहा है, मतलब वो तो लोगों ने जो चुना है वही हुआ है,